लवली पीपल, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 पाइल्स हैं और इन 3 पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, जैसा भी आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करे आप वैसा करिएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास केयरिंग कनेक्शंस। आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं और ये आपकी रीडिंग होगी। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड, आप ये चूज़ कर सकते हैं और आपकी रीडिंग होगी पाइल नंबर 2 के लिए। एंड पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास द गार्डन एंड द गेट, आप ये चूज़ कर सकते हैं और ये आपकी रीडिंग होगी। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखते हैं इन डेप्थ मैसेजेस कि आपके लिए आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है। ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। लेट्स सी कि एट प्रेजेंट आपके साथ क्या चल रहा है और आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, प्लीज़ गिव अस गाइडेंस यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा यूनिवर्स। ओके, मैंने आपके लिए फाइल क्रिएट कर ली है। बॉटम ऑफ द डेक में है आपके पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मैजिशियन। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। आपने चूज़ भी किया है कैरिंग कनेक्शन। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड वी हैव 4 ऑफ swords एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, आई होप cards are visible now. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो आई थिंक आप लोगों के लिए ना अभी एट प्रेजेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कोई कनेक्शन है, ठीक है। और लेकिन आपके जो पर्सन हैं उनके लिए उनके फिनेंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अपने फिनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हो सकता है यहाँ पे ऐसा है आपके डायनामिक में कि कोई पर्सन कोई ऑफ़र कर रहा है आप दोनों में से एक, और दूसरा पर्सन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा पर्सन खुद को रोक रहा है या खुद दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में कि ये कनेक्शन क्या है, ठीक है, मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ओके वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एकदम आमने सामने आया है, जो कि मुझे बताता है कि ओके ये लेकिन ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में तब आना चाहते हैं जब आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए अपने करियर में, ठीक है। आई डोंट नो आप करेंटली इतने स्टेबल है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल से कि आई थिंक आप दोनों में से कोई एक थोड़ा बहुत सेटल्ड है और दूसरा पर्सन बिल्कुल सेटल नहीं है, या फिर आप दोनों ही अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके कोई रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बताता है कि वन पर्सन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा पर्सन थोड़ा हेजिटेट कर रहा है,
ठीक है। एक पर्सन को इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है और दूसरा पर्सन हेजिटेट कर रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि करना चाहिए या नहीं। दूसरा पर्सन आपको शायद आप जिनके बारे में शायद जिनसे कनेक्टेड हैं, जिनको देख के ये रीडिंग देख रहे हैं शायद, या फिर आप उनसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। ओके, तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको तो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रेडी है इस कनेक्शन में मूव फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन खुद को रेडी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उन्हें बहुत ज़्यादा अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में आने से आप दोनों को बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट, आपको बहुत ज़्यादा पीस, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, न्यू बिगिनिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है। ठीक है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आई थिंक फिनेंसेस की वजह से, या थर्ड पार्टी जो कि फिनेंस भी हो सकता है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो वो उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ कि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड है, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे बताता है ये अगेन नेक्स्ट चैप्टर की ही बात करता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके कनेक्शन की। ये बहुत लोगों के लिए एक नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना सोल पर्पस मिलने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे थे, या बहुत टाइम से कंफ्यूज थे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या काम करना चाहिए, क्या सूटेबल जॉब है आपके लिए, क्या आप किसी जॉब में है वो सूटेबल है या नहीं, किसी और में आपको कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है, तो आपको आपका प्रॉपर सोल पर्पस मिलते हुए दिख रहा है मुझे। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों की लाइफ में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके लिए बहुत स्टेबल ऑफर, जॉब अपॉर्चुनिटी, जो आपको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ दे सकता है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आज से ही आप उन चीज़ों में अपना इंटेंशन डालेंगे, एवरी डे अपना इंटेंशन डालेंगे अलॉन्ग विद एक्शन, ठीक है, तो और आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस रखेंगे। ठीक है, कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना है। ठीक है, ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का है, उसमें आप अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाओगे, और आप उसमें अपने आप के हिडन टैलेंट्स और आपकी पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी फुल पोटेंशियल, आपके अंदर की जो भी क्वालिटीज़ है, उसको आप खुद बहुत ज़्यादा अच्छे से समझोगे और उसको चेरिश करोगे, उनको होन करोगे। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं था, कोई पर्सन नहीं था, तो शायद आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हो। एकदम अपने लायक, आपके लायक जो पार्टनर है, जो एकदम आपकी तरह के हैं, ठीक है, आपसे कंपैटिबल हैं, वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, इसके अलावा अगर आप कहीं दूसरी जगह जहाँ पे शायद आपने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है, या फिर अपनी लाइफ का बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, तो आप वहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। वहाँ से आपकी लाइफ का कुछ एक न्यू बिगनिंग, एक नया चैप्टर, और आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। ओके, मुझे आपके लिए ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग शायद, अगर आपको बहुत टाइम से कोई न्यू पेट चाहिए था, तो आप न्यू पेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू पेट ला सकते हैं। ठीक है, और उस पेट के आने से वो शायद आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है उस पेट से, या फिर वो पेट आपका शायद अभी तक आपकी इस लाइफ में स्पिरिट गाइड हो सकता है। ठीक है, और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, वो आपकी लाइफ में आएंगे, और उनकी आपके लाइफ में आने से बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होगी आपकी लाइफ में। ओके, और उनके आपकी लाइफ में आने से अगेन केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी दिख रही है, वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, लव एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी आपकी लाइफ में। और अभी तक अगर आपका हार्ट सेंटर क्लोज था, या फिर आपके हार्ट सेंटर्स
पूरी तरीके से ओपन नहीं था, तो आपके हार्ट सेंटर की ओपनिंग होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप डेफिनेटली आगे, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हैं अपने, स्पेशली इन योर करियर एंड इन योर लव लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मुझे, ठीक है। और अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट से भी कनेक्टेड रहेंगे इन योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जिसमें आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, अगर आप कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट ना कर लें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, सबकॉन्शियस एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सो बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स एंड बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ें बोलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको इवन इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, बी स्पेसिफिक विथ योर गोल्स। आपको जो चाहिए आपको वही मैनिफेस्ट करना चाहिए। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपको आपके करियर में, या फिर अगर आप किसी कनेक्शन या किसी सेट ऑफ फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, तो उनसे मिलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत प्रॉस्परस हो सकते हैं। ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर मैसेजेस फॉर यू एंड सी कि आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में क्या आ रहा है। वाओ, लिटरली, ओ माय गॉड, 2 of Cups, the Lovers, beautiful. It's all about your love connection only, मुझे even in your career बहुत अच्छी एनर्जी है। ये देख, ये दोनों कार्ड्स अपने आप निकले थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और कार्ड भी अपने आप ही निकल जाए। The Moon, okay, and King of Pentacles, okay. So इसके बाद मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल अमेजिंग एनर्जी, ब्यूटिफुल, एकदम अलाइन हो रहे हैं सारे कार्ड्स, ठीक है। तो अगेन आपके पास 2 of Cups है, द लवर्स है, जैसा मैंने कहा आपके पास 6 of Cups है, कि डेफिनेटली ओके, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए उनकी सोल ट्राइब भी है, ठीक है। ओके, सोल ट्राइब जो कि ओके, कि आपकी बहुत सारी आपकी क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ एक जैसी है, बहुत सारी क्वालिटीज़ एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो क्वालिटीज़ एक दूसरे से अलग हैं वो आपकी क्वालिटी से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सो ऐसे लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या इवन योर पास्ट लाइफ के कनेक्शंस आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या पास्ट में जो पर्सन्स थे, जो पीपल थे आपकी लाइफ में, जिनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी, लेकिन रिश्ते टूट गए या फिर वो दूर चले गए, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, वो भी आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लवर्स से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट्स वाली एनर्जी मिल रही है, तो हो सकता है कि आप और आपके पर्सन, जो भी जिनके इसी कार्ड्स जिनके बारे में आप शायद सोच रहे हैं ये रीडिंग देखते वक्त, या फिर कोई ऐसे न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी मिल रही है। पास्ट से आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं, डिस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ओके, और अगेन यहाँ पे भी हमारे पास यिन एंड यांग एनर्जी है, यहाँ पे भी यिन एंड यांग एनर्जी, यहाँ पे भी यिन एंड यांग एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनके ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनसे अभी तक नहीं मिले हैं तो मिलेंगे, या फिर आप अगर खुद को हील कर रहे हैं, अपने इनर वर्क पे फोकस्ड हैं, तो आपका यूनियन होने की पॉसिबिलिटी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द नेक्स्ट फुल मून, टिल द नेक्स्ट फुल मून, कभी भी, ठीक है। द नेक्स्ट 2 months to 6 months, अगर यूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो 2 to 6 months। ओके, इसके अलावा और इन द नेक्स्ट फुल मून, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना कप ऑफ लव, अपने सेल्फ लव में फ़ोकस करना चाहिए, और यही आप करते हुए दिख भी रहे हो मुझे। और इसका एक मैनिफेस्टेशन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे बताता है, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे आप ही की एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर है,
दी हाई प्रीस्टेस है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में है, इस कार्ड में भी है, एंड वाओ द सन, ठीक है। सो ये सारे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, और सेल्फ लव इंक्रीज़ होने की वजह से आपके करियर में भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस देख सकते हो, प्रॉस्पेरिटी देख सकते हो, ग्रोथ देख सकते हो, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देख सकते हो, ठीक है। आप रिस्पेक्ट कमांड करोगे, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ सकते हो, लीडरशिप रोल मिल सकता है आपको, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को लीड कर सकते हो, आप अपने सोल ट्राइब से मिल सकते हो, किसी पैशनेट कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लाइफ में, ओके। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। सो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपसे रेजोनेट किए हो, ओके। और अगर किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, और क्या नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हाई पाइल नंबर 2, अगर आपने द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है तो यह आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपके लाइफ में आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, ओके। व्हाट यू नीड टू नो, ओके। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या आ रहा है, ओके। लेट अस सी। लेट मी क्रिएट योर पाइल फर्स्ट, फिर हम आपके कार्ड्स देखेंगे कि क्या आया है आपके लिए, देन आई विल टेल यू। Your bottom of the deck energy is 7 of cups, sorry 8 of cups, okay. So let us see. I will not take reversals. 7 of cups मैंने यहाँ पे 7 of cups कहा था, जो कि यहाँ पे कार्ड है हमारे पास, okay. Then we have King of Wands. Let's see what else do we have. Okay, we have 9 of Swords and Ace of Wands. We have Justice, Page of Pentacles. We have 8 of Pentacles and 4 of Pentacles, okay. So पाइल नंबर 2 बहुत टाइम से अपनी लाइफ में जस्टिस का वेट कर रहे हैं, या फिर न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगाया है, उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ओके। काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं आप कभी कभी, और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं, ठीक है। या फिर आपको आपने अपना 100% दिया, लेकिन आपका प्रॉपर रिज़ल्ट, जो बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस नहीं करते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा आपको अफेक्ट कर रहा है। कुछ लोग इवन
कुछ लोग इवन बेबी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ इशू है, किसी बच्चे से रिलेटेड कुछ इशू है, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अभी तक, और आप न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, या तो आपको जॉब नहीं मिली अभी तक, या फिर आपको मनचाही जॉब नहीं मिली, या फिर आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट की है, उसमें आपको आपके तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर आपको वैसा नहीं एनवायरनमेंट है जैसा आपको चाहिए था, जैसा आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके मनचाहे रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इवन कुछ लोगों के केस में ऐसा है भी है कि आप जितना भी अर्न करते हो सारी आपकी इनकम सारी स्पेंड हो जाती है, आप सेविंग्स नहीं कर पाते, आप सेविंग्स बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि क्योंकि आपने शायद किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिग्री ले ली है, और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबल सिक्योर जॉब डिज़र्व करते हो, वो आपको शायद अभी तक नहीं मिली है, या फिर आपने अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन आपको जैसी पोजीशन, जैसी जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो वैसी नहीं मिली है, ठीक है। तो अगर अभी तक ये चीज़ें आपसे, इनमें से मैं कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हैं, तो शायद आगे की भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। तो मुझे लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली अब पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन अगर आप आपको हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है, आपको अपना हार्ड वर्क बंद नहीं करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत जल्द जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे ना इतने टाइम तक, 9 मंथ्स हो गया, 10 मंथ्स हो गया, या फिर लास्ट 1 ईयर में आप जिन भी चीज़ों को लेके, और स्पेशली कोई एक ऐसी चीज़ जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसको लेके आपने सारे होप्स लूज़ कर दिए, ओके, ठीक है, और कोई एक बहुत अच्छा स्टेबल जॉब हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन फिर उसमें शायद आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप उससे दूर चले जाने का सोच रहे थे, या उसे छोड़ देने का, गिव अप करने का सोच रहे थे, या कोई ऐसी अगर चीज़ है तो उसमें आपको थोड़ा और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। जब भी आप ये रीडिंग देखें, नेक्स्ट चैप्टर आपका है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने नई स्टार्ट की है, तो उसमें स्पेशली उस चीज़ में कोई नई स्किल या फिर आप सीख रहे हो, तो उसमें आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जस्टिस की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सैटर्न एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो आप ओके, तो आप जितना एफ़र्ट डालोगे उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने अच्छा एफ़र्ट डाला है, अगर आपने बहुत मेहनत की है, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा, ओके। इसके अलावा कोई भी चीज़ जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसके लिए आपने एफ़र्ट्स भी डाले हैं, उस चीज़ में आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्द, और गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। अगर किसी पॉजिटिव रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे आप, तो उस चीज़ में आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है मुझे, ओके। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अगर आप किसी लीगल अगर आपका कोई केस चल रहा था, कोई लीगल मैटर है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी लीगल प्रोफेशन में हैं, तो अगर कोई केस चल रहा है या कुछ है, तो वो चीज़ें आपकी तरफ, केस आपके फेवर में आने के बहुत हाई चांसेस है, ओके। या फिर मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड भी इशू दिख रहा है, तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ओके। अगर आप डिप्रेशन से या कुछ ऐसे रिलेटेड मेडिसिन ले रहे थे इतने टाइम से, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद आपको वो बंद कर देनी चाहिए अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद, क्योंकि बहुत एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे, आपकी पॉजिटिव बिगनिंग, न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे ये 11 का कार्ड है और ये जस्टिस का कार्ड दोनों मुझे बताता है, द वर्ल्ड का कार्ड दोनों मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक एक जो आपकी लाइफ को एकदम बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर देगी, बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी, वैसी एक बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में।
आपके लिए कुछ और मैसेज देखते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, क्या नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2, लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स एंड सी। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, okay, we have Queen of Wands. Okay, let's see. Let's see. We have King of Wands, Queen of Wands and King of Wands. Okay, Ace of Wands. Oh my God, Ace of Wands again. यहाँ पे भी Ace of Wands है, फिर से आ गया Ace of Wands. Okay, Four of Swords. Okay, so pile number 2 आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस में आने वाले हो। ठीक है, ओके, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कार्ड है जो कि मुझे बताते हैं कि आपकी लाइफ में अगेन न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स की 2 बार एनर्जी आ गई है हमारे पास। ठीक है, और ये जो भी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी अभी तक, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक अपने कोकून में रह गए थे या बहुत ज़्यादा आप अपने यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट हाईलाइटेड हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, आपने वापस अपने आप को संभालने की कोशिश की है, आपने वापस अपने आप को रिजुवेनेट करने की कोशिश की है। ठीक है, अपने लाइफ को वापस ठीक करने की कोशिश की है। वो उस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आप पे काम भी किया है। आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस होते हुए दिख रही है मुझे। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, आपने अपने आप को नर्चर किया है, आप अपनी स्ट्रेंथ को नर्चर कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट है वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके लिए। और आपके लिए आपके करियर में स्पेशली न्यू बिगनिंग्स देख रही हूँ मैं। इवन इन योर लव लाइफ देयर इज़ वेरी पैशनेट एनर्जी और न्यू बिगनिंग एज वेल इन योर लव लाइफ। ओके, ठीक है, और जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी देख रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो। आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आप क्या नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, कुछ सजेशंस हो तो वो भी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने द गार्डन एंड द गेट चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या जानने की ज़रूरत है आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ के बारे में। तो हम कुछ मैसेजेस निकालते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं। ओह गॉड, आप बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में हो क्या? ओके, लेट अस सी कि हमारे पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा उनकी लाइफ का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स टेक 4 more cards. ओके, सॉरी। मैं भी इम्पेशेंट हो गई आपकी रीडिंग में तो। ओके, 1 more card and bottom of the deck we have 2 of swords. ओके, लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए।
we have Two of Wands, we have Justice. Okay, wow, we have Four of Wands, we have Seven of Cups, we have Three of Pentacles. Wow, Two of Cups, Four of Wands. Okay, Two of Pentacles, Two of Swords. ठीक है. ओके, टेम्परेंस. सी मैंने आपको कहा ना आप इम्पेशेंट हो रहे हो. यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो कि मैसेज देता है कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंट होने की ज़रूरत है. वेरी ब्यूटिफुल. ओके, द गार्डन एंड द गेट. एंड हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, फाइल नंबर 3. यहाँ पे बहुत ज़्यादा टू की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है. अगेन सी यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे टेम्परेंस में टू ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स. सो आई फील लाइक कि आप लोग अगेन काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके, दो ऑप्शंस को लेके जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए. कुछ लोगों के लिए ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको शायद आपको जिस कंट्री ऑफ ओरिजिन के आप हैं वहाँ रहना है या किसी और कंट्री में जाना है, या दूसरी कंट्री, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी, स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का कंफ्यूजन है. ठीक है. ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं. आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा आपकी फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है. आई मीन फ्यूचर पे रहता है. ठीक है. और मुझे आपको बताना है कि आप अगर किसी आउटकम को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं कि ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, यहाँ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, व्हाटएवर, तो उसके लिए मुझे आपको मैसेज देने को कहा जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ. आपके दिमाग में तब एग्जैक्टली वो चीज़ आ जाएगी जब आपको जो एक्शन लेने की ज़रूरत है. सो काम डाउन. ठीक है. आपको इतने रेस्टलेस एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप किसी पॉजिटिव रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो आपको अपने एक्शन पे फोकस करना चाहिए. ठीक है. अगर आपने राइट एक्शन लगाया है, आपने अगर सही कर्म किया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा. तो आपको अपने लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करना चाहिए, जहाँ पे आप अपना गुड कर्मा पुट इन कर रहे हो, अपना कर्मा पुट इन कर रहे हो, और उसका रिज़ल्ट आपको यूनिवर्स अकॉर्डिंगली ज़रूर देंगे. तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो, बहुत ज़्यादा आपका मन उसी में लगता है, बार बार वहाँ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपको उस चीज़ से डिटैच होने की थोड़ी ज़रूरत है. ठीक है. और मुझे ऐसा मैसेज भी मिल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा घर पे रहते हो, सो गो आउटसाइड, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो इस चीज़ को लेके, सो गो आउटसाइड, गो आउट इन नेचर. यहाँ पे कितनी सिमिलर कार्ड्स है ना बैकग्राउंड का. तो मुझे ऐसा लगता है गो आउटसाइड, गो आउट एंड स्पेंड टाइम इन नेचर. ठीक है. स्पेंड टाइम विद एनिमल्स. तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. ठीक है. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे, अगर आपके पार्टनर किसी और कंट्री में है या आपसे दूर है, किसी और सिटी में है, ठीक है, तो आप शायद उनसे मिलने जाने का भी प्लान कर रहे हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो. जिन लोगों के लिए ये रेजोनेट कर रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप उनसे मिलने जाओ. ठीक है. और आप शायद इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज्ड हो. ठीक है. या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, जहाँ पे आपके पर्सन आपको और किसी और पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड है, या फिर आपको डाउट होता है कि उनके लाइफ में कोई और पर्सन है क्या. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो बहुत जल्दी आपको क्या सच है, क्या नहीं है, किसने, मतलब जो भी सच है वो आपके सामने आ जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है.
इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे कुछ टैलेंट्स हैं जो आपको आपकी फैमिली से मिले हैं, जो आपको आपके लिनिएज से आपको इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक्नॉलेज करना चाहिए वो सारे टैलेंट्स को, वो सारी चीज़ों को, और आपको अपने सोल लेवल पे अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप उन सारे चीज़ों को, उन सारे हिडन टैलेंट्स को यूज़ में नहीं ला रहे हो तो आपको यूज़ में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अगर आप वो सारे टैलेंट्स को यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ों में काम करते हो, तो आप अपनी लाइफ में अगर अभी तक अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं तो आपकी उस दौरान उनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर उस दौरान आपका उनसे यूनियन हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन का या आपका जॉब करियर हो सकता है, या अगर कोई और इंसान है तो उस एरिया में भी आपको जस्टिस मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अगर किसी और थर्ड पार्टी या फिर हो सकता है पेरेंट्स या कुछ है, उनका इंटरफेरेंस है तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। और चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिख रही है मुझे अगेन। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो 3 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के को लेके कंफ्यूज थे कि आपके पास सपोज़ किसी चीज़ की डिग्री है, लेकिन आपके पास किसी हॉबी में आपके पास बहुत स्किल्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा मन लगता है आपका वो करने में, तो आप कंफ्यूज है आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो उसमें मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आपके पास ही सारे आंसर्स हैं, और शायद आप उन दो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ सकती है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। एक न्यू बिगनिंग करियर वाइज, एक न्यू बिगनिंग इवन इन योर लव लाइफ, ठीक है। स्पिरिचुअल एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होना या फिर ऐसी एनर्जी में है क्या कोई और पर्सन आपको लेके कंफ्यूज है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि जो भी रास्ते में आप जा रहे हो वो डिवाइन का रास्ता है, वो यूनिवर्स का डिस्टाइन रास्ता है और आपके लिए ही वो बनाया गया है, ओके। सो आई फील लाइक कि आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपनी पूरी एनर्जी खुद पे लगानी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी पूरी एनर्जी खुद पे लगाओगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो, तो आप मेंटल क्लैरिटी मैनिफेस्ट करोगे, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ डोर्स थे शायद आपके लिए जो कि क्लोज थे, तो वो डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं, ठीक है। और वो डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ें, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट है, किसी एक पॉजिटिव रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मैरिज का वेट कर रहे थे तो डेफ़िनेटली मैरिज के बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए, और मैरिज भी आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यस जैसे मैंने बोला कि दो कंट्रीज़ के बीच में कंफ्यूज थे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके हार्ट सेंटर से ज़्यादा कनेक्टेड है, आपके दिल के ज़्यादा करीब है, और कहाँ जाना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है, ओके। इसके अलावा लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 3 कि आपकी लाइफ में आपका न्यू चैप्टर और क्या होगा। टेम्परेंस का कार्ड फिर आ गया है हमारे पास, ओके। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर रिपीटिंग themselves. 2 of Pentacles again एंड वाओ वी हैव, ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। वी ओनली नीड 2 more cards, ओके। ओ माय गॉड, वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई गई, जो कि मैंने ली नहीं और आनी थी तो फिर से आ गई है ना, ऐसा ही होता है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 5 of swords. सी
टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ से, फाइव ऑफ सॉर्ड्स यहाँ से। बहुत परेशान हो ना आप, कंफ्यूजन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो शायद वर्ल्ड और गार्डन ऑफ द गेट में कंफ्यूज थे। शायद आपको सेकंड पाइल देखने का भी मन किया था, देख सकते हैं आप ऐसे। ओके, और ओके सो मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के साथ ना पेशेंट रहने की ज़रूरत है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप खुद के साथ पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे चीज़ें एनालाइज करो, धीरे धीरे अपने सोल से कनेक्शन बिल्ड करो, ठीक है। कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। अगर ये किसी लव कनेक्शन के बारे में है या फिर अगर ये किसी आपकी जॉब के बारे में है, तो आपको, क्योंकि ये कोई और नहीं बता सकता आपको चाहिए क्या। मैं नहीं बता सकती, कोई और आपकी कुंडली देख के कोई और टैरो रीडर या कुछ ऐसे मैजिक नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है। ये जो आपको इतना सारा कन्फ्यूजन है ना, इतनी सारी स्ट्रेस की एनर्जी और इतनी सारी जो आपकी विशेज़ हैं, और जो ये जस्टिस का आप बहुत टाइम से, अगेन यहाँ पे 2 बार एनर्जी है, वेट कर रहे हो, ये जस्टिस खुद को आपको ही देना है, किसी और ने नहीं देना है। तो आपको अपने साथ पेशेंट होने की ज़रूरत है और आपको अपना सेल्फ़ लव इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। कुछ लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं, बट यू नो अपने साथ टाइम स्पेंड करने से सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। आपको अपने सोल से कनेक्ट करना है। आपको वो एक्चुअल क्वेश्चंस जो आप खुद से पूछ रहे हो इतना टाइम से, अपने सोल से पूछने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि क्या ये आंसर मेरे ईगो से आ रहा है या फिर क्या ये आंसर मेरे सोल की कॉलिंग है। मेरा सोल मुझे बता रहा है कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके सोल के पास हर एक चीज़ का आंसर है, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी हो गई या बड़ी से बड़ी चीज़ का आंसर है आपके सोल के पास। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने सोल की बात नहीं सुन रहे हो, ओके। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ईगो का वार चल रहा है और ईगो का बहुत ज़्यादा खेल चल रहा है, जो कि विच इज़ नॉर्मल। आजकल हर किसी के लाइफ में सबसे ज़्यादा ईगो रिलेटेड, जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमें डोपामिन रश मिलता है, हैप्पी केमिकल्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे, राइट। लेकिन व्हाट आई फील इज़ दैट कि अगर आप अपने आप से कनेक्ट होगे, अगर आप मेंटल क्लैरिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना आप, तो आपको जर्नलिंग सजेस्ट करना चाहती हूँ मैं। आई डोंट नो मैंने पहले भी आपको ये मैसेजेस दिए हैं या नहीं, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो और जर्नलिंग। मेंटल क्लैरिटी के लिए जर्नलिंग से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी आपके थॉट्स है उसको पेपर में लिखो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो, जो भी चीज़ में आप कंफ्यूज्ड हो, और ठीक है आपको सब कुछ पता है कि अगर आप ये करते हो तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, वो करते हो कुछ और करते हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। आप ये करना चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हो, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करीब लाती हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। खुद के लिए कैंडल जलाओ, खुद के लिए प्रे करो, ठीक है। कलेक्टिव के लिए प्रे करो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। डिवाइन से कनेक्ट हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी देगी, ओके। और उसके बाद जब ये कर लोगे आप, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक ह्यूज शिफ्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहाँ पे आप अगर अपना सोलमेट, अपना पर्सन, अपना ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ में आने के 100% चांसेस हैं। इसके डिस्टाइन चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके बाद आपकी लाइफ में, जहाँ पे अपना सोल पर्पस करोगे, जहाँ पे आप जिस जॉब के लिए बने हो, जो काम करने के लिए बने हो, वो काम की तरफ उस डायरेक्शन में चले जाओगे। एंड अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करोगे, ओके। सो पाइल नंबर 3 के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा खुद के साथ एक कनेक्शन, एक प्योरिटी, एक
स्टेबल कनेक्शन, एक कनेक्शन जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्टेड हो, जहाँ पे आप अपने आंसर्स का खुद जवाब दे रहे हो, अपने सोल से क्वेश्चन कर रहे हो और आपका सोल आपको आंसर दे रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पायल नंबर 3। आई होप आप ये न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करो और इस जर्नी के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और प्लीज़ बी पेशेंट, आपको पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बी पेशेंट, बी काइंड टू योर सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम, पाइल नंबर 3, ओके। क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी जर्नी एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स दे रही है अल्टीमेटली। सो कीप एट इट, कीप गोइंग, ओके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग, ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो बताइएगा, नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।